हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर बाहरी तबाही लेकर आया है। प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जगह जगह भूस्खलन, जल भराव और पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। नदी नाले उफान पर है और कई प्रमुख तथा संपर्क सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई है। लगातार बारिश के कारण कई क्षेत्रों में लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार मंगलवार सुबह 10 बजे तक प्रदेश में 279 सड़कें बंद थे। इसके अलावा 310 पेयजल योजनाएं और 84 बिजली ट्रांसफार्मर भी प्रभावित हुए। सबसे अधिक सड़कें चंबा, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला जिलों में प्रभावित बताई जा रही है। प्रशासन और संबंधित विभागों की ओर से बंद मार्गों को खोलने के लिए मशीनरी और कर्मचारियों को मौके पर तैनात किया गया है। सिरमौर जिले के कफोटा उपमंडल के बागना धार में मंगलवार को चूना पत्थर की खान में अचानक भारी भूस्खलन हो गया। पहाड़ी का एक हिस्सा खिसकने के कारण वहां खड़े 3 डंपर चालकों के मलबे में दबने की सूचना प्राप्त हुई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और प्रशासन ने तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। मलबे में दबे लोगों की पहचान अनिल कुमार निवासी बड़वास सिरमौर, नेपाल निवासी गजेंद्र सिंह और धन सिंह के रूप में बताई जा रही है। गजेंद्र सिंह की उम्र 65 वर्ष और धन सिंह की उम्र 68 वर्ष बताई गई है। नायब तहसीलदार कमरऊ ओम प्रकाश ठाकुर ने बताया कि मौके पर बचाव अभियान जारी है। हालांकि लगातार हो रही स्लाइडिंग के कारण मलबा गिर रहा है, जिससे राहत एवं बचाव कार्यों में कठिनाई आ रही है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बचाव दल बेहद सावधानी से अभियान चला रहा है। बताया जा रहा है कि खान में खनन पर रोक लगी हुई है, लेकिन कुछ मजदूर सामान लेने के लिए वहां गए थे। उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने बताया कि मलबे में दबे लोगों को निकालने के अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए एनडीआरएफ की टीम को भी मौके पर भेजा गया। सोलन जिले के परमाणु और आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश ने व्यापक असर डाला। भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। सड़कों पर पानी भरने से कई वाहन आधे तक पानी में डूब गए। वहीं कालका शिमला रेल लाइन पर कोटी और गुम्मा रेलवे स्टेशन के बीच भारी मात्रा में मलबा और पत्थर आने से रेल यातायात प्रभावित हुआ। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए 4 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। इनमें 2 ट्रेनें शिमला, एक तारादेवी और एक कोटी रेलवे स्टेशन पर रोकनी पड़ी। कोटी से यात्रियों को बसों के माध्यम से कालका भेजा गया। बारिश के कारण रेल लाइन पर मलबा आने से बुधवार को भी रेल सेवाएं प्रभावित रही। रेलवे की ओर से मार्ग को सुरक्षित बनाने और यातायात बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। धर्मपुर उपमंडल में पिछले 2 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। क्षेत्र की नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कई स्थानों पर मलबा, पत्थर और भूस्खलन आने से NH03 सहित कई संपर्क सड़कें यातायात के लिए बाधित हुई। बारिश से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए NH निर्माण कार्यों में लगी कंपनियां, लोक निर्माण विभाग मंडल धर्मपुर के अधिकारियों ने तत्काल मशीनरी और कर्मचारियों को संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया। बंद मार्गों को जल्द से जल्द बहाल करने का प्रयास भी किए जा रहे हैं। एसडीएम धर्मपुर जोगिंदर पटियाल ने बताया कि सड़क यातायात प्रभावित होने की स्थिति को देखते हुए NH निर्माण कंपनी के पदाधिकारियों और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। कुल्लू जिले में भी बुधवार सुबह से ही बारिश का दौर जारी रहा। सुबह करीब 8 बजे शुरू हुई बारिश के कारण लोगों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्कूल कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों के साथ साथ सरकारी और निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को भी दिक्कतें झेलनी पड़ी। मूसलाधार बारिश के कारण जिला मुख्यालय कुल्लू की निकासी नालियां अचानक भर गई। नालियों का पानी सड़कों और गलियों में बहने लगा, जिससे पैदल चलने वाले लोगों को भी परेशानी हुई। शहर में कई जगह जल भराव की स्थिति बनी रही और यातायात की रफ्तार भी प्रभावित हुई। लगातार बारिश के चलते जिले के ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। नदी नालों के आसपास जाने से बचने और अनावश्यक यात्रा न करने की अपील की गई है। राजधानी शिमला के भट्टाकुफर में भी भारी बारिश के बीच भूस्खलन हुआ। पहाड़ी से मलबा सड़क पर आने के कारण 2 गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। भूस्खलन के कारण यातायात भी बाधित हुआ। इसके अलावा लंबीधर एम्बुलेंस रोड पर भी भूस्खलन होने की सूचना है। मलबा आने के कारण यह रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। स्थानीय प्रशासन ने संबंधित विभाग की ओर से मार्ग को खोलने का प्रयास भी किए जा रहे हैं। भारी बारिश के कारण चकमोह से जालपा मंदिर से बाबा बालकनाथ PG कॉलेज की ओर जाने
वाला संपर्क मार्ग भी बाधित हो गया। बारिश के चलते एक बड़ा पेड़ सड़क के बीचों बीच गिर गया, जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई। इस मार्ग का इस्तेमाल रोजाना कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों के अलावा स्थानीय और ग्रामीण और अन्य लोग करते हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी भी जारी की है। बुधवार को हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों के कई क्षेत्रों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुरुवार को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 25 अगस्त तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ जैसी घटनाओं की आशंका भी जताई गई है।